लेसन नंबर 9, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी जो वर्ड है, बाइनरी, इसका मतलब बाई का मतलब होता है टू, नरी जो वर्ड है वो नंबर से निकाला गया है, यानी कि दो नंबर्स का बाइनरी रिलेशन। तो यानी कि रिलेशन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स या टू नंबर या टू सेट ऑफ नंबर्स। अच्छा, पहले डिफाइन करते हैं इसको। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी कोई से दो सेट्स हैं, देन अ सबसेट आर ए क्रॉस बी। हमने पहले ये करना होगा कि उनका कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो फाइंड करना होगा ए और बी का, फिर उसका कोई भी जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगी, वो बाइनरी रिलेशन होगी, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। अच्छा, ए क्रॉस बी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए टू बी है। अगर बी क्रॉस ए होगा फिर बी इंटू ए होगा, फ्रॉम बी टू ए होगा, because there exists some relationship between first and second element of each required pair in each ordered pair in R. Domain of relation denoted by DOM R is the set consisting of all the first elements of each ordered pair in the relation, और रेंज जो है वो सेकेंड एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर में। अच्छा, अब एक्सरसाइज है 5.5, क्वेश्चन नंबर 1। एल हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, एम भी हमारे पास सेट दिया हुआ है, हमने कोई से दो रिलेशंस फाइंड करने हैं, एल क्रॉस एम में से और एम क्रॉस एल में से। तो पहले हम एल क्रॉस एम फाइंड करेंगे, उसके बाद एम क्रॉस है एल फाइंड कर लेंगे। देखें, मैंने पहले फाइंड करना है एल क्रॉस एम, तो इस तरह होगा। देखें, इधर होगा क्रॉस ऑपरेशन। अच्छा, एल पहले लिखूंगा क्योंकि एल क्रॉस एम है, एल का सेट पहले लिखेंगे, ए बी सी। अच्छा, एम बाद में लिखेंगे, 3 4। अच्छा, पहले ए का लिखें, ए के साथ 3 आ गया, ए के साथ 4 आ गया, फिर बी के साथ 3 आ गया, बी के साथ 4 आ गया, सी के साथ 3 आ गया, सी के साथ 4 आ गया। अब देखा जाए तो बेसिकली इस तरह से है कि एल क्रॉस जो एम है उसके अंदर देखें, ए कामा 3 पहला एलिमेंट है, ए कामा 4 दूसरा एलिमेंट है, बी कामा 3, बी कामा 4, सी कामा 3 और सी कामा 4, ये एलिमेंट्स आ गए। अब करना ये है कि हमने कोई सी भी रिलेशन बतानी है R1। देखें, मैं एक लूंगा ए कामा 3, आप अपनी मर्जी का चॉइस कर सकते हैं। पहला रखते हैं ए कामा 3, उसके बाद रखेंगे बी कामा 4, फिर रख लेते हैं सी कामा 3। ये एक रिलेशन हमने फाइंड कर ली। एक और रिलेशन लिख लेते हैं, कोई सी भी रख लें, ए कामा 4 कर लें और दूसरा कर लें सी कामा 4 कर लें। ये भी एक है रिलेशन है एल से एम में, और ये भी रिलेशन है एल से एम में। अब क्या होगा, अब हम एम क्रॉस एल फाइंड करेंगे। एम क्रॉस एल, थ्री और ये 4 आ गया। इधर क्रॉस है, एम पहले लिख लिया, एल बाद में लिखेंगे, ए बी सी, ए बी सी। पहला आएगा 3 कामा ए, दूसरा आएगा 3 कामा बी, तीसरा आएगा 3 कामा सी,
चौथा आएगा 4 कामा ए, 4 कामा बी, 4 कामा सी। तो यहां से भी एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, R1 कहते हैं फॉर एग्जांपल इसको, कोई चूज कर लें, 3 कामा बी कर लें, 4 कामा सी कर लें, और 4 कामा ए कर लें। अच्छा, R2 जो है यहां से क्या बनेगा फिर, अब कोई कर लें इसमें से 3 कामा बी कर लें, ये भी एक रिलेशन है। अच्छा, अब एक्सरसाइज 5.5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इफ कैपिटल L is equal to x such that x belongs to set of natural number and x is less than or equal to 5, m जो है वो प्राइम नंबर्स हैं और y लेस देन 10 है। फिर हमने R1 एक रिलेशन कायम करनी है और उसको कंडीशन को फॉलो करना है, और R4 रिलेशन कायम करनी है और उस कंडीशन को फॉलो करना है। डोमेन और रेंज भी फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें L पहले लिख लेते हैं, जो सेट L है वो लिख लेते हैं। देखें x लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो इसमें आएगा 1 2 3 4 5। अच्छा, अब m को लिख लेते हैं। देखें प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 और ये 7 आ गया। 8 9 तो नहीं आएंगे, उसमें भी 5 एलिमेंट्स है, इसमें 4 हो गए। अब हमने कंडीशन ये करनी है कि R1 जो है वो इस तरह से है कि ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं कि y लेस देन हो जाए x से, और इसके अंदर y माइनस एक्स आ जाए, 2 आ जाए। L to M बताना है। कर लेते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। L से M, नाउ L क्रॉस M फाइंड करते हैं। L जो है 1 2 3 4 5, यहां लिखें 1 2 3 4 5। और इधर आएगा 2 3 5 7। टू 3 5 7 और ये क्रॉस ले रहे हैं। पहला आएगा 1 2, दूसरा आएगा 1 3, तीसरा आएगा 1 5, फिर आएगा 1 7, ये आएगा 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 5, 2 कामा 7, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 5, 3 कामा 7। अच्छा, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 5, 4 कामा 7। अगर मैं 5 से नीचे लिख लूं तो मुझे आसानी हो जाएगी। यहां आएगा 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 5, 5 कामा 7। अब माइंड में रखना है आपने कि y लेस होना चाहिए x से, y लेस देन x, यानी कि x ग्रेटर देन y। इसमें देखना अब ये है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको फुलफिल करेंगे। तो x का बड़ा होना जरूरी है। यहां तो x छोटा है, इससे ये नहीं होगा। यहां पर x का बड़ा होना जरूरी है। हाँ जी, यहां पर ये एलिमेंट आएगा इसके अंदर,
क्योंकि इसमें x बड़ा है। देखें 3 बड़ा है 2 से, एक तो ये एलिमेंट आएगा, फिर ये वाला एलिमेंट भी आ रहा है, इसमें पहला एलिमेंट बड़ा है इससे, यानी कि दूसरा इससे छोटा है, ये भी आ जाएगा, ये एलिमेंट आएंगे सारे के सारे, ये बराबर है, ये छोटा हो गया, ये एलिमेंट ये नहीं आएगा, ये एलिमेंट आएगा, इसमें x बड़ा होगा सेकंड एलिमेंट से। तो 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। 3, 2 लिख लेते हैं इसको। दिस इंप्लाइज R1 जो रिलेशनशिप बन रही है उसके अंदर 3, 2 आएगा, 4, 2 आएगा, 4, 3 आएगा, 5, 2 आएगा और 5, 3 आएगा। बाकी देख लें कोई और इस रिलेशन को फुलफिल करता है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, और तो मेरे ख्याल में नहीं है इसके अंदर, बस यही 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या है कि y माइनस एक्स दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए, R4 लिखेंगे। अच्छा, इसकी जो डोमेन है, पहले तो ये बताते हैं कि डोमेन क्या आ रही है इसकी। डोमेन ऑफ R1 क्या आएगी, देखें 3, 4 रिपीट हो गया, 5, तो इसमें 3, 4, 5, और जो रेंज है, रेंज ऑफ R1 वो क्या आएगी, देखें 2, 3 आएगी। अच्छा, अब R2 डिफाइन करते हैं जरा। ऐसे उठाने एलिमेंट्स डिफरेंस 2 आ जाए, x माइनस वाई का जो डिफरेंस है y माइनस एक्स डिफरेंस 2 आ जाए, यानी कि यहां y माइनस एक्स आ जाए 2। अच्छा जी, देखें जरा, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा। अच्छा, इस ये आएगा, फिर अब 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, इसको लिख लें 1, 3 है। अच्छा, अब देखें जरा, ये नहीं आएगा, 5 माइनस 1 होता है 4, ये भी हो गया, हाँ ये 2 आ रहा है, ये देखें ये 2 आ गया, तो ये भी आएगा। इसके अलावा देखें और कौन से बन रहे हैं, ये 7 और 7 ये आ जाएगा, 5, 7 आएगा। और चेक कर लें कहीं को 2 आ रहा है, और नहीं आ रहा, तो इसकी जो डोमेन होगी R2 की वो क्या आएगी, देखें 1, 3, 5। रेंज जो है R2 की ये क्या आएगी, देखें 3, 5, 7। तो यही कुछ हमने फाइंड करना था। इसमें हमें 2 सेट गिवन थे, उनके एलिमेंट्स नंबर्स में थे। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया और फिर हमने वहां से आइडेंटिफाई किया जो कंडीशन हमें गिवन थी, फिर हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लिए। डोमेन होता है जो पहले एलिमेंट होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, और रेंज होते हैं जो सेकंड एलिमेंट होते हैं तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स में।